दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया एक आईने के समान होती है, यानी कि जैसा हम होते हैं वैसा ही ये दुनिया हमें दिखाई देती है, इस दुनिया के लोग हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश, द लाइफ, द वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन। हम जैसे होते हैं हमें पूरी दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। क्या ऐसा वास्तव में होता है? यही बात हम समझेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइंड आउट लाइफ। दोस्तों, कहानी में चलने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इस कहानी में फ्रेंड्स, दो मित्र, दो बहुत अच्छे दोस्त जो अपना सुख दुख, अपने जीवन की कोई भी समस्या होती है वो एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करते हैं, ज़रूर बांटते हैं। एक दिन जब मिलते हैं तब दोनों के हाथ में एक एक थैली होती है। जब एक मित्र दूसरे मित्र को पूछता है कि आखिर तुम्हारी थैली में है क्या, तब वो जो दोस्त होता है, पहला वाला दोस्त, वो बोलता है कि मैं ऐसे ही नदी किनारे घूमने गया था। वो नदी किनारे मेरे को बहुत सारे ये सुंदर से रंगीन कंकर पत्थर मिल गए, इसीलिए मैंने उनको भर लिया इस थैली के अंदर और ले आया। जब वही दोस्त दूसरे से पूछता है कि तुम्हारी थैली में क्या है, तब दूसरा दोस्त बोलता है कि 2-4 दिन पहले शायद मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया था, इसलिए मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप ने मेरे को ये काफ़ी सारी महंगी सी चॉकलेट्स ला के दी है। वही सब सारी चॉकलेट्स इस थैली में है। जब पहला दोस्त, जिसके पास वो रंगीन पत्थर होते हैं जो दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, जब वो चॉकलेट्स का पैकेट, चॉकलेट्स की थैली दूसरे फ्रेंड्स के हाथ में देखता है तो सोचता है, उसके मन में लालच हो जाता है कि क्यों ना एक प्लान बनाया जाए, क्यों ना इन रंगीन पत्थरों के बदले मैं ये सारी चॉकलेट्स दूसरे दोस्त से एक्सचेंज कर लूँ। क्योंकि वो ये सोचता है कि ये पत्थर तो मेरे को फिर कभी भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये मेरे को मुफ्त में ही मिले हैं। फिर किसी दिन मैं नदी किनारे जाके फिर ऐसे ही पत्थर मेरे को मिल जाएंगे और मैं उनको लेके आ जाऊंगा। जब ये बात वो अपने दूसरे दोस्त से कहता है, उसके दूसरे दोस्त को भी वो रंगीन पत्थर में काफ़ी आकर्षण दिखता है, काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो सोचता है कि हो सकता है ये पत्थर मैं घर पर ले जाके सजाऊँ, मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश होंगे, तो इस बात को मान लेता है। फ्रेंड्स, दोनों अपने एक दूसरे की थैली एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन वो दोस्त जिसके पास वो रंगीन पत्थर होते हैं, उसमें से सबसे सुंदर पत्थर वो अपनी पॉकेट में, वो अपनी जेब में छुपा लेता है और बाकी सारे पत्थर, जो रंगीन पत्थर होते हैं, वो दूसरे दोस्त को दे देता है और उसके बदले वो सारी चॉकलेट्स ले लेता है। दोनों खुशी खुशी मन से, दोनों को ही खुशी होती है क्योंकि एक जने को चॉकलेट्स मिल गई होती है, दूसरे जने को रंगीन पत्थर मिल गए होते हैं। दोनों फ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं। वो दोस्त जिसने अपनी सारी चॉकलेट्स दे के वो रंगीन पत्थर जो लिए होते हैं, वो दोस्त सारी रात बहुत ही आराम से सो जाता है, काफ़ी अच्छी नींद आती है उसको। लेकिन वहीं जो दूसरा दोस्त जिसने वो एक रंगीन पत्थर अपने ही पास रख लिया था, उसके बदले सारी चॉकलेट्स उसने ज़रूर ले ली थी, लेकिन क्योंकि उसने एक रंगीन पत्थर अपने पास रख लिया था, सबसे सुंदर जो पत्थर था वो उसने अपने पास रख लिया था, उससे सारी रात नींद नहीं आती। जानते हैं फ्रेंड्स, उसे सारी रात नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि वो सारी रात यही सोचता रहता है कि जैसे मैंने एक रंगीन पत्थर, मैंने एक सबसे सुंदर पत्थर अपने पास रख लिया है, सारी चॉकलेट्स के बदले मैंने उसको रंगीन पत्थर दिए हैं, लेकिन एक पत्थर मैंने जैसे छुपा लिया है, हो सकता है जो दूसरा दोस्त है जिससे मैंने चॉकलेट एक्सचेंज करी है, हो सकता है उसने भी सारी चॉकलेट्स मुझे नहीं दी होगी, उसने भी ज़रूर कुछ चॉकलेट्स अपने पास रख ली होगी। सो फ्रेंड्स, अगर ज़िंदगी में हम भी कुछ छोटा सा भी गलत काम कर लेते हैं तो हमारे दिल पे हमेशा बोझ रहता है, हमें रात भर नींद नहीं आती, हम हमेशा उस बोझ के तले दबे रहते हैं। और क्योंकि हमने कहीं थोड़ी सी भी बेईमानी करी है तो हमें सारी दुनिया ही बेईमान दिखती है, दूसरे लोग भी बेईमान ही दिखते हैं।
इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि ये जीवन, ये जो दुनिया है वो एक आईना है, ये एक हमारी परछाई है। जैसे हम होते हैं हमें पूरी दुनिया वैसे ही दिखाई देती है। उसी फ्रेंड्स की तरह जिस मित्र ने वो एक रंगीन पत्थर रख लिया था, उसकी खुद की नीयत खराब थी, इसीलिए वो अपने दूसरे दोस्त को भी बेईमान ही समझ रहा था। इसी कारण वो सारी रात सो नहीं पाया। इसीलिए फ्रेंड्स, ये कहावत बिल्कुल सही है, लाइफ इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन। जैसा हम होते हैं हमें सारी दुनिया वैसे ही दिखाई देती है।